जय श्री राम, जय हनुमान, जय भैरव बाबा की। आज हम बात करेंगे पंचमुखी हनुमान साधना की। ये पंचमुखी और एक मुखी हनुमान जी का स्वरूप क्या है। एक मुखी हनुमान जी का स्वरूप बहुत सौम्य है, वो हमेशा भक्ति भाव में रहते हैं, राम नाम में मग्न रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वहीं पंचमुखी हनुमान जी की, पंचमुखी हनुमान जी का जो स्वरूप है वो आया क्यों। हम सभी जानते हैं रावण का जो एक भाई था अहिरावण, बहुत बड़ा तांत्रिक था उस समय का, बहुत बड़ा तांत्रिक था। उसे माँ भवानी का वरदान था, एक तरह से वो अमर ही था। और श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को पाताल लेके गया था बलि देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा तांत्रिक था। तंत्र से उसने पूरी सेना को सुला दिया था। और केवल और केवल हनुमान जी के पास वो शक्तियाँ थी, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। सो पाताल जाने की क्षमता केवल उनमें थी। जब पाताल गए वहाँ पर उन्होंने देखा कि पूरा एक तंत्र का यंत्र पूरा उन्होंने लगा रखा था। एक दीप, 5 प्रकार के दीप जल रहे थे, जो कि माँ भवानी के आशीर्वाद से अगर वो उसको हराना हो या उस तंत्र को काटना हो तो एक ही तरीका था कि वो 5 दीप एक साथ बुझाए जाए। और उस दीप को बुझाने की क्षमता भी सब में नहीं थी। ऐसा नहीं वो केवल नॉर्मल दीप थे, वो भी अपने आप में तंत्र से पूरे युक्त उसने प्रोटेक्शन कर रखी थी। सो केवल और केवल जो हनुमान जी थे उन पर क्षमता थी, इसलिए उन्होंने 5 मुख धारण किए, जो कि अश्वमुख है, और आप देखो तो करुण मुख, वराह मुख, नरसिंह मुख है। सो अपने आप में उग्र से लेकर जितनी चीज़ें शक्तियाँ, ये 5 बहुत बहुत ही भीषण शक्तियाँ हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी प्रकार की तंत्र क्रिया को काटने के लिए, या अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हो, या घर में कोई किसी प्रकार का कलेश मचा रहता है, या ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए, अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, हम सभी जानते हैं कि जो सैटर्न होते हैं, शनिदेव, वो चाहे आपके मैरिज घर पे बैठे हो तब दिक्कत करते हैं, या फर्स्ट में बैठे हो तब आपके जो कर्मात हैं उनके अकॉर्डिंग वो दंड देते हैं, क्योंकि उनको न्याय का देवता कहा जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस करने के लिए हनुमान जी की जो साधना बहुत ही उत्तम मानी गई है, स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी की साधना। अगर हम बात करें वास्तु की, तो वास्तु में भी माना जाता है कि अगर आपके घर के एंट्रेंस पे पंचमुखी हनुमान जी का कोई स्वरूप लगा है तो वहाँ पर नेगेटिव एंट्रेंस जो एंट्री करती है वो वहीं रुक जाती है। आप खुद देख सकते हो, जो वास्तु के हिसाब से माना जाता है। इसलिए वहाँ पर आप देखोगे कई जगह घरों पे आप बाहर देखो तो लगाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस साधना में क्या रूल्स होते हैं, क्या माताएं बहनें कर सकती हैं, नहीं कर सकती, या फिर क्या भ्रांतियाँ हैं घर में रखना चाहिए पंचमुखी स्वरूप का। क्योंकि जब मैं बैच करता हूँ तो मेरे पास एक कॉल आई थी कि उनकी माता जी कह रही थी कि अभी अनमैरिड है, अगर ये हनुमान जी की साधना करता है तो इसे जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तो आगे इसको विवाह करना है। तो ये भ्रांतियाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे मेरी बैच में इनरोल करने के लिए सबसे पहले मैसेज ये आता है, क्या महिलाएं कर सकती हैं। तो किसी भी शास्त्र में, आई एम सेइंग किसी भी शास्त्र में ये मेंशन नहीं है कि हनुमान जी की साधना माताएं बहनें नहीं कर सकती। बिल्कुल कर सकती हैं, केवल भाव होना चाहिए। आप उनको पुत्र मान के उनकी सेवा कर सकती हो, आप उनको गुरु मान के उनकी सेवा कर सकती हो, तो बिल्कुल आप कर सकती हो। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। सो अगर हम बात करें कि साधना में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्या क्या आपको पद्धति फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी मैंडेटरी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। और कोशिश यही करूँगा कि जो मैं डिटेल्स अपने साधना के बैचेस में सिखाता हूँ, चाहे वो जो भी चीज़ें हैं, जितना हो सकेगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स शेयर कर पाना मुश्किल है, फिर भी मैक्सिमम मैं आपको शेयर करूँगा ताकि आप साधना खुद अपने घर पर कर पाएं। और हनुमान जी की साधना को इसलिए भी अच्छा माना जाता है क्योंकि वो सशरीर एकलौते ऐसे देवता हैं जो कि सशरीर पृथ्वी पर अभी भी हैं, क्योंकि उन्होंने राम जी को वचन दिया था कि समय के अंत तक वो जन कल्याण के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। अब बात करते हैं सामग्री के। सिंपल सी सामग्री मैं आपको बताता हूँ। एक आपको रुद्राक्ष माला लगेगी, हर एक माला के बीच में एक गांठ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 108+1 होना चाहिए, मतलब 108 रुद्राक्ष आपकी माला पर, और एक सुमेरु होता है जो एक्स्ट्रा, वो होना चाहिए। प्लस एक आसन आपके पास होना चाहिए। आसन कौन सा रख सकते हैं, आसन आप ऊनी आसन रखें, रेड कलर का, बहुत अच्छा रहेगा। कुशक आसन बहुत अच्छा रहता है, महिलाएं माताएं बहनें नहीं प्रयोग करेंगी कुशक आसन, जो कि शास्त्रोक्त है कि प्रयोग नहीं किया जाता है। एंड ब्रह्मचर्य का पालन इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी महिला, किसी भी माताएं बहनों, किसी को आप अपशब्द नहीं बोल सकते। जो पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं वो भी अपशब्द ना प्रयोग करें, बहुत अच्छा होगा। एंड ट्यूसडे को गार्लिक ओनियन नहीं कंज्यूम करना। उसका रीज़न ये नहीं कि ये चीज़ें कंज्यूम करने से वो नाराज़ हो जाते हैं, बिकॉज ये जो साधना आप करते हो 11 दिन की, इसमें एनर्जी बहुत ही अच्छे से आपकी बॉडी में बनती है। और अगर आप इस तरह का फूड कंज्यूम करते हैं जिसमें ओनियन गार्लिक है, तो आपकी जो बॉडी वो तामसिक टाइप की हो जाती है और एंगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे ऑलरेडी 7th बैच चल रहा है, तो मुझे पता है, और मैंने अपनी लाइफ में भी गलतियाँ की हैं, क्योंकि जब मैंने हनुमान बाबा की साधना शुरू की थी तब कोई गुरु नहीं था। सो जो गलतियाँ मैंने की, मैंने चाहता कि आप लोग भी करें। इंपॉर्टेंट है कि आप ओनियन, अगर हो सके ओनियन गार्लिक आप ट्यूसडे और सैटरडे को इग्नोर करें, और राम नाम का जाप पूरे दिन करिएगा। क्यों? क्योंकि उससे आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस होती है। नहीं करेंगे आप खुद फील कर सकोगे कि वो जो एंगर होता है वो किस रूप में बाहर आता है। सो आई रिकमेंड कि जो भी साधना करोगे आप, हनुमान बाबा की कोई भी मंत्र आप जाप करो। कितनी मालाएं करनी है? मालाएं इंपॉर्टेंट है, आप मॉर्निंग और इवनिंग करोगे। मॉर्निंग में आपकी जो साधना रहती है, या आप जैसे कि मॉर्निंग इवनिंग करोगे, तो मॉर्निंग में कोशिश करिएगा 7 से पहले संपन्न हो जाए। इवनिंग में आप 9-10 तक भी साधना संपन्न कर सकते हो। डेली आपका टाइमिंग सेम रहेगा, मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। जिस टाइम पर आप फर्स्ट डे में स्टार्ट करोगे, मेक श्योर कि हर दिन मॉर्निंग और इवनिंग हो, उसी टाइम पर आपको शुरू करना है।
सपोज करिए मॉर्निंग में आपने 5 बजे साधना स्टार्ट करी है, डेली आपको 11 दिन 5 बजे ही आसन पे बैठ जाना है। इवनिंग में सपोज करिए आप वर्किंग है, 8 बजे घर पर आ रहे हो, 8 बजे आप आसन पे बैठ के साधना अपना शुरू कर रहे हो, तो मेक श्योर कि 8 बजे इवनिंग आपको डेली 11 दिन तक बैठ जाना है। इसके अलावा जो सामग्री लगती है वो जनेऊ लगता है, जो कि माताएं बहनें नहीं चढ़ाएंगी हनुमान बाबा को, पुरुष होंगे घर पे, चाहे बेटा हो चाहे हस्बैंड है आपके, वो चढ़ा सकते हैं, या आप अगर खुद पुरुष हो तो आप बिल्कुल अर्पित कर सकते हो। चमेली का तेल और ऑरेंज सिंदूर आप मिक्स करके आप बाबा को चरणों से लगाना शुरू करेंगे और ऊपर तक लगाएंगे। पुरुष हैं तो लगाएंगे, अदरवाइज महिलाएं माताएं बहनें बिल्कुल भी न लगाएं। वो सूखा सिंदूर बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं, चरणों पे लगा सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियां कि नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, किसी शास्त्रों में नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कवच। कवच से ही आपको अपने जो साधनाएं शुरू करनी है। आप स्नान करके प्रॉपर तरीके से अपने आसन पे बैठेंगे, आचमन करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। वो मंत्र ऑलरेडी सबको पता होते हैं, मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जाता। आचमन और शुद्धिकरण करने के बाद आप कवच से अपना स्टार्ट करेंगे। कुलदेवी कुलदेवता को जरूर प्रणाम करिएगा, दीप जलाएंगे गणेश जी का आवाहन करके। कुलदेवी कुलदेवता से लेकर सभी जो भी देवी देवता आपके मंदिर या पूजा घर में मौजूद हैं उनको आप प्रणाम करेंगे। फिर कवच, चाहे आप दुर्गा जी का कवच करें या फिर आप चाहो तो हनुमान बाबा का या भैरव जी का कवच करो, जो मैं रिकमेंडेड करता हूँ अपने बैच में। एंड हवन इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आप डेली हवन करते हैं बहुत अच्छा है, अदरवाइज एटलीस्ट 11 डेज में आप 2 से 3 बार हवन जरूर करें। हवन का विधान ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप खुद दे सकते हो। बहुत ईजी तरीके से मैंने बताया है, उसमें एकदम ऐसा कुछ नहीं कि आपको सामग्री बहुत डिफिकल्ट है मैनेज कर पाना, अरेंज कर पाना, बहुत सिंपल है। आप जाकर देखें, चैनल पर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, बहुत ही डिटेल में बताया गया है। फिर बात करते हैं सरसों का प्रयोग। इसमें पीली सरसों आप रखिएगा, क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। एंड फिर अब क्वेश्चन आते हैं इसमें क्या दीक्षित होना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई भी आप साधना करते हो, चाहे हनुमान जी की, राम जी के, विष्णु जी की या गणेश जी की, ये जो सात्विक देवी देवता है इनकी साधना आप बिल्कुल कर सकते हो, आपको दीक्षित होना जरूरी नहीं है। अगर आप दीक्षित होते हो, गुरु तत्व आपका जागृत रहता है तो बहुत अच्छा होता है। बट अगर नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी को भी गुरु धारण कर लें इसलिए क्योंकि आपको साधना करनी है। गुरु धारण बहुत सोच समझ के करिएगा, ऑनलाइन गुरु को धारण नहीं करना है। ऐसा गुरु जो कि ऑनलाइन आपको कनेक्ट करता है, ऐसा गुरु जो कि ऑनलाइन ही आपको दीक्षा देता है, वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ऑनलाइन दीक्षा ली होगी, आप खुद कमेंट करके बता सकते हो कि आप सेटिस्फाई हो। क्योंकि गुरु जो होते हैं, अगर आप एक्सेसिबल, आप उनको कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व नहीं कर सकते, मीन्स आप उनसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आपको रिप्लाई ऑन टाइम नहीं आता है, इट डज नॉट मीन कि फिर वो गुरु तत्व का मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि आपको दीक्षा मिल गई, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि दीक्षा लेने के बाद आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके मन में शंकाएं आएगी। आप जब मंत्र जाप करोगे, ऊर्जा फील करोगे, आपको कन्फ्यूजन होगी, आपको थोड़ा सा फियर लगेगा, तो आपको जानना होगा कि क्यों है ऐसा। अगर गुरु अवेलेबल नहीं है, गुरु आपके मैसेजेस को प्राप्त ही नहीं कर पा रहा, आपके जो मैसेज हैं आपके पास नंबर ही नहीं है, सो ऑब्वियस चीज़ है, फिर गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो मुझे नहीं लगता वो सही है। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान समझ के ही आप गुरु धारण करें। और महादेव को आप गुरु धारण करके किसी भी शिवालय में या अपने पूजा घर में बिल्कुल साधना शुरू कर सकते हैं। संकल्प करना है, सिंपल विधान है। ठीक है, उसके बाद आप फिर गुरु धारण करने के बाद फिर आपका जो गुरु मंत्र है वो नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय आप कर सकते हो। नमः शिवाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साधना की पद्धति करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। मिनिमम आपको 7 माला या 11 माला या 21 माला का आपको संकल्प लेना है और पूरा दिन आप राम नाम जाप करेंगे। इससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, एंगर आपका कंट्रोल में रहेगा, चक्रास आपके बैलेंस रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। साधना के फर्स्ट डे आपको संकल्प लेना है, पुष्प, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लेके जो भी आपका पर्पस है वो आप मेंशन कर सकते हो। और जो संकल्प आप लेंगे कोशिश करिएगा मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त मिले। अगर आपकी नई माला है तो माला पूजन करके ही आप साधना अपनी शुरू करिएगा। और एक यंत्र भी आप हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र लेके पूजन करके ही आप स्थान दीजिएगा। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साधना पद्धति में बताई जाती है। आप अगर इनरोल खुद से अगर आप करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, ये इतना ही विधान आप करोगे, मोर देन इनफ है, आपको अनुभव भी होंगे। अगर आप चाहो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बैच में इनरोल कर सकते हो। आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई इससे कुछ एडवांस चीज़ें होंगी, जैसे कि आप यंत्र लोगे उसका पूजन कैसे करना है, जैसे कि माला आप लोगे उसको कैसे शुद्धिकरण करके, किस प्रकार आप ईश्वर के सामने रख के उसको जागृत करके उसके बाद फिर आप उस पर जाप करते हो, माला किस तरह पकड़नी है, आपका पोस्चर कैसे होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। आप कवच किस तरह शुरू करोगे, विनियोग क्या रहेगा। और किसी प्रकार का अगर कोई प्रश्न किसी के मन में रहता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि इस साधना को आप खुद से कर सकें। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं, बैच में आके बेटर तरीके से कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इनरोल कर सकते हैं। बैच 11 Feb से स्टार्ट होगा। 3 डेज पहले जो इनरोलमेंट है बंद हो जाएगा और आई नीड ओनली 50 साधक। ऑलरेडी आई थिंक 15 के करीब हो चुके हैं, सो आई थिंक इवनिंग तक भी 20-25 हो जाएंगे। जिसको इनरोल करना है वो इनरोल कर सकता है और डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके जो भी प्रश्न डाउट हैं आप पूछ सकते हो। और अगर आप कैपेबल हैं फाइनेंशियली, थोड़ा सा चार्जर रखा गया है, आप इनरोल करके बिल्कुल इस साधना से इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो।
नेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर बात करें तो हनुमान जी की साधना बहुत ही उत्तम मानी गई है। जिसके घर में नेगेटिविटी हो, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जो पीली सरसों की मैंने बात करी वो हनुमान जी से प्रार्थना करके आपको अपने पूजा घर में रखनी है। और लास्ट डे जो रहेगा, अगर हो सके तो सैटरडे को ही आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे विधि से कि आपका बैग गेट साइड रहेगा। पूरे घर में छिड़काव करके इवनिंग में, मॉर्निंग में आप झाड़ू से बाहर कर देंगे वही मंत्र जो आपने मंत्रोच्चारण किया है। एंड हवन करोगे आप एटलीस्ट 11 डेज में 5 से 6 बार आपको हवन करना है। कि नेगेटिविटी का कंसर्न है तो नॉनवेज अल्कोहल घर में नहीं आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉनवेज एंड अल्कोहल घर में ना आए। और बाकी चीज़ें अगर कोई होती है तो आप बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं। जिसको एनरोल करना है आप मैसेज कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है। एंड डिटेल्स भी आपको टीम मेंबर शेयर कर देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भैरव बाबा की।